कि कैसे कात्यायन को उनकी पुत्री को अमरनाथ जाने से रोकने हेतु तैयार करता हूँ और कैसे उनको विवश करता हूँ उनकी प्रभावकारी दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए। क्या हुआ मित्र? ऐसा लगा कोई पीछे है। कोई नहीं है माता, वन क्षेत्र है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। चलिए। कौन है? प्रभु, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे पीछे कोई है? क्योंकि सच में हमारे कोई पीछे है नंदी जी। कौन है प्रभु? वही आपसे कथा सुनने वाले पिशाच दंपति। सामने आ जाइए पिशाच दंपति, आपका भेद खुल गया है। प्रभु, यदि आप अनुमति दे तो हम भी आपके साथ चलें। अरे नहीं 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 नहीं, आज हम किसी महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं। यदि आप दोनों को कथा सुननी है तो हमारी प्रतीक्षा कीजिए। साथ चलने की अनुमति दे दीजिए मित्र। ये रहेंगे तो मुझे भी महादेव की रोचक कथा सुनने का अवसर मिल जाएगा। मित्र सही कह रही हैं नंदी जी। इनके चलने से कोई हानि नहीं है। चलिए आप लोग भी। धन्यवाद प्रभु। हे नंदी जी, जब आप कथा प्रारंभ करेंगे तो हम प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएंगे। तब तक हम अदृश्य रूप से आपके आसपास रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रभु। ऋषिवर, क्षमा प्रार्थी हूँ। किस अपराध के लिए आचार्य? कटुवचन कहकर जो अपराध करने जा रहा हूँ उसके लिए। ऋषिवर, अच्छा यही होगा कि अब आप अपनी पुत्री को यानी माता कात्यायनी को भूल जाएं। आचार्य! ऋषिवर, जानता हूं सत्य कटु होता है, अंदर हृदय तक को वेद देता है, परंतु सत्य सत्य होता है, न उसका रूप बदलता है न स्वरूप। जानता था मैं इस सत्य के प्रभाव को, इसलिए आते ही मैंने आपसे क्षमा मांग ली। बात को वृत्ताकार मत बनाइए आचार्य। जो भी कहना है सीधे सरल और स्पष्ट रूप से कह दीजिए। ऋषिवर, मां कात्यायनी उस बहुरूपीय बालशिव के साथ अमरनाथ जा रही हैं। क्या? हाँ, और उनके अमरनाथ जाने का अर्थ है उनका पार्वती रूप में परिवर्तित हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आचार्य, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? भविष्य काल है और भविष्य काल कल्पना लोक है, परंतु यथार्थ वर्तमान काल है और वर्तमान में ऐसा ही होने जा रहा है। और यदि एक बार मां कात्यायनी अमरनाथ पहुंच गई तो उन्हें पार्वती बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और वो दोनों मायावी माता और पुत्र अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। ऋषिवर, माता को वहां जाने से रोकना होगा आचार्य, परंतु कैसे?
कैसे रोकूं मैं उन्हें आचार्य, कैसे रोकूं? अपनी आदि शक्ति के प्रयोग से ऋषिवर। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? समय की यही मांग है ऋषिवर। नहीं आचार्य, मैं अपनी माता के विरुद्ध दिव्य शक्तियों का प्रयोग कभी नहीं कर पाऊंगा। ये महापाप मुझसे कभी नहीं होगा आचार्य। फिर भूल जाइए कि माता आदि शक्ति आपकी पुत्री बनकर कभी आई थी। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा आचार्य, मैं अपनी माँ के बिना जीवित तक नहीं रह पाऊंगा। परंतु एक उपाय है आचार्य। माता, इस सेवक को भी अपने साथ अमरनाथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। तुम सेवक नहीं हो, मेरे मित्र हो, मेरे रक्षक हो, मेरे प्रहरी हो तुम्हें हमारे साथ चलने की आज्ञा है। हमारी टोली में आपका स्वागत है मित्र। अब हम सब चले अमरनाथ। चलिए। इस सिंह की भी कोई कथा है क्या नंदी जी? हाँ, इनकी भी एक अत्यंत ही रोचक कथा है। महादेव और माता पार्वती के एक प्रसंग के साथ इनकी भी कथा जुड़ी हुई है। तो सुनाइए ना नंदी जी, हमारी सुनने की इच्छा है। कैलाश पर विवाह के उपरांत दैनिक कार्यों में माता पार्वती इतनी तल्लीन हो गई थी कि स्वयं को ही भूल गई कि वो आदि शक्ति है, भूल गई कि दैनिक कार्य के इतर भी उनका कोई दायित्व है। केवल कैलाश की गृहस्थी संभालना और संतुलित करना तुम्हारा कार्य नहीं है गिरजा। गृहस्थी के अतिरिक्त भी तुम्हारा एक महान दायित्व है, क्योंकि तुम्हारी गृहस्थी संकीर्ण गृहस्थी नहीं है गिरजा। तुम्हारी गृहस्थी संपूर्ण ब्रह्मांड है। महादेव, शीघ्र चलिए महादेव, भोजन तैयार है। अरे तनिक विश्राम तो कर लो। विश्राम का समय नहीं है महादेव, बहुत सारे काम है मुझे। चलिए। पार्वती सुनो तो। क्या महादेव, शीघ्र कहिए। ये क्या दशा बना ली है तुमने अपनी पार्वती? गृहस्थी और रसोई के कार्य में तुम स्वयं को भी भूल गई हो। मैं वही तो हूँ महादेव, क्या भूली हूँ? सौंदर्य बोध, साज श्रृंगार, धीरता गंभीरता, मुझको। तो मैं ऐसा क्या करूं महादेव कि आपको ये लगे कि मैं कुछ भूली नहीं हूं? श्रृंगार करो। मेरे समीप आकर बैठा करो। देखो ना, गृहस्थी के कार्य में
तुम्हारा रंग कितना धूमिल हो गया है।